आग लद्दाख तक पहुंच गई है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। रुपए प्रति वर्ष के आय पर लीज पर दी गई जमीन उसका क्या है? उनको तो आप ऊपर से और ऊपर बढ़ा रहे हैं ना। मोदी जी 2000 के नोट लेकर आए, कहा मास्टर स्ट्रोक, फिर 2000 के नोट बंद कर दिए, कहा ये भी मास्टर स्ट्रोक। धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हज लोग सब भारत में जाते हैं कि सऊदी में जाते हैं? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज आपके लिए वायरल ट्रेंडिंग अपडेट्स लेके आया हूँ। देश में क्या चल रहा है, वायरल सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सारी चीज आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अनवक्त और गोदी मीडिया को भी एक्सपोज करेंगे कि भाई अनवक्तों के और गोदी मीडिया के खेमों में क्या चल रहा है। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रखेंगे। हमने 6 सीट मांगी है, अब फैसला महागठबंधन को लेना है, सीमांचल यात्रा के दौरान बोले ओवैसी साहब। आपके सामने ये अपडेट रखेंगे, इसका पूरा खुलासा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करेंगे, मोदी के लिए काल बने राहुल, गुजरात लॉबी की डुगडुगी बड़ी। जी हाँ, ये भी अपडेट आपके सामने रखेंगे, इसका खुलासा होगा। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करेंगे, एसआईटी गठित होते ही चुनाव आयोग पर छापेमारी, सर्च वारंट जारी, एक्शन है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करेंगे, ज्ञानेश कुमार ने मानी हार, हाई कोर्ट ने पकड़ी वोट चोरी, राहुल की जीत। दोस्तों आपको इस वीडियो पे छोटी बड़ी सारी अपडेट्स मिलेंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। अच्छा, ये लोग तैयार हैं। इमाम साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। 6 सीटों की मांग, ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बढ़िया किया। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सही बात। भाजपा के खिलाफ फिर राहुल गांधी ने संविधान की किताब को हाथ में उठा लिया है। लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा था कि राहुल की संविधान बचाने की लड़ाई ने मोदी को बैसाखियों के सहारे लाकर छोड़ दिया। अब बिहार में भी राहुल ने संविधान की किताब को हाथ में लेकर बड़ा दांव चला है। भरे मंच से भाजपा की नींद उड़ाकर रखती है। हम आपको सुनवाते हैं राहुल ने संविधान किताब को लेकर क्या कहा है। वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, वाह, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। क्या बात। कर्नाटक सरकार ने सीआईडी की जांच को बंद करके एसआईटी की जांच बिठाई, तभी समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इतना बड़ा होगा कि ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर रेड मारी जाएगी, इसकी कल्पना तो शायद अमित शाह ने भी कभी नहीं की होगी। जी हाँ, क्योंकि बस सच है। खबर है कि कर्नाटक की आलंद सीट के लिए कर्नाटक सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। इन सब के बावजूद भी अगर चुनाव आयोग ने डेटा नहीं दिया तो अदालत से सर्च वारंट जारी हो सकता है। मतलब जिस चुनाव आयोग के दफ्तर में राहुल गांधी समेत सांसदों को जाने से रोकने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब वहां पर छापेमारी की तैयारी है। खेल समझिए, पहले तो चुनाव आयोग ने सीआईडी के 18 नोटिस के बावजूद जवाब नहीं दिया, डेटा तक प्रोवाइड नहीं किया। फिलहाल ऐसे हालातों में जब छापेमारी होगी तो ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? इस बार तो चुनाव आयोग ने ऐसी हद पार की कि हाईकोर्ट के जज साहब भी हैरान रह गए। और इतना हैरान रह गए कि पहले तो कोर्ट ने चुनाव आयोग की लंका लगाई, फिर रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया है। खेल समझिए, पहले तो हरियाणा चुनावों में धांधली के सबूतों को सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है तो तहलका मच गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की उचाना सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से महज 32 वोटों के अंतर से हार गया। फिर कोर्ट में याचिका पहुंची तो पता चला कि 215 वोटों को खारिज किया गया है और 150 वोटों को तो काउंट तक नहीं किया गया है। जबकि नियम कहता है कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट खारिज किए गए हैं तो फिर से रिकाउंटिंग करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है। फिलहाल
जब रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया तो हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑफिसर को तलब कर लिया है। मतलब एक तरफ राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में नतीजे पलटे तो हरियाणा विधानसभा चुनावों का क्या होने वाला है, सवाल खड़ा होता है। सही बात। और आज बिहार उस ऑप्टिमम लेवल पे आया है जहां से हम छलांग लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगले 5 साल में विकास के लिए बिहार छलांग लगाने वाला है। यही है लोग। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अभी आपने कहा कि विकास हो रहा है बिहार में, अब सवाल किए जाएंगे। विकास भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशल पैकेज भी मिलता है बिहार को। उसके बाद भी बिहार अभी तक पिछड़े राज्यों से उभरा क्यों नहीं? जैसा आपने कहा कि भागलपुर जिले में इतने हॉस्पिटल बनवाए गए, दिस दैट आपने बहुत कुछ बोला। सर मैं भागलपुर जिले से हूँ और वहाँ एक भी ऐसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ टाइम पर डिग्री मिलती हो। मेरे साथ क्या सवाल किया है? बोला कि हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं, लेकिन जो भागलपुर जिले में अडानी जी को 1 रुपए प्रति वर्ष के आय पर लीज पर दी गई जमीन, उसका क्या है? उनको तो आप ऊपर से और ऊपर बढ़ा रहे हैं ना। मोदी जी 2000 के नोट लेकर आए, कहा 2000 के, फिर 2000 के नोट बंद कर दिए, कहा ये भी मास्टर स्ट्रोक के तहत पानी की बोतल 15 रुपए की कर दी और फिर इसका 1 रुपए घटाकर 14 रुपए कर कहा मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी बढ़ाई, अंधा टैक्स लगाया, बोला मास्टर स्ट्रोक, और अब वही जीएसटी कम करने के बाद कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक की कहानी सिर्फ डर लगने लगा मास्टर चुनाव आते ही मोदी सरकार अपनी गलतियों को मास्टर स्ट्रोक बताने लग जाती है। 8 साल तक गब्बर टैक्स से जेब काट कर कहते हैं आपके मुंह में मिठास होगी। मिठास? अरे मोदी जी, अब तक देश ने 127 लाख करोड़ रुपए जीएसटी में दिए हैं। इनमें से 64% बोझ गरीबों पर पड़ा और अमीरों ने दिया सिर्फ 3%। और आज आप कहते हैं 2.5 लाख करोड़ की राहत। अरे जनाब, राहत देनी ही थी तो पेट्रोल डीजल पर 42 से 60% टैक्स क्यों छोड़ा? उसको भी जीएसटी में लाते तो कीमत 20 से 30 रुपए तक गिर जाती। ऊपर से आपका मेक इन इंडिया और स्वदेशी का ड्रामा, जबकि हकीकत में चाइना से आयात दोगुना हुआ है। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक चुनावी मिठास है जो वोट गिनते ही कड़वी हो जाएगी। याद रखिए, 8 साल की लूट के बाद मिली ये छूट सिर्फ एक छूट नहीं बल्कि मोदी सरकार की चुनावी चाल है। 5 दिन में 4 दिन में मूड बन जाता। कभी कोई मेहमान आ गया तो खा लेता है, बनता यार ये थोड़ी है, हफ्ते में खाते हैं। मेहमान को भगा थोड़ी देंगे। मेहमान आएगा, कौरमा बिरयानी कम से कम बनेगा, नहीं बनेगा? मेहमानों को पनीर खिला दो। को प्रेशर हो गया। हमारे वाले बकरे पे टूटते हैं, डारे बकरे पे, भैंस पे, मुर्गे पे, इन चीजों पे टूटते हैं। तो क्यों बंद कर रहे हैं? आमिर भाई, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ जैसे और भी महंगी सब्जियां होती हैं, सब्जियों से थोड़ा कम है थोड़ा गोश्त को ज्यादा है, मुर्गे को जोड़। तो ये फैसला सही है? यूपी में तो देखो हर बार होता है बंद, योगी सरकार है, आपको योगी सरकार है। यूपी में गलत होता है नहीं, हर बार जो होता है यूपी में ऐसे बंद थोड़ी करना चाहिए। सामने वाला है, अब बहुत को होता है गोश्त मुर्गा, किसी को बकरा होता है, डॉक्टर बकरा बताता है, किसी को कुछ बताता है, बाकी गलत कर रही है ना योगी सरकार। ऐसा थोड़ी करना चाहिए योगी सरकार को, मानेंगे नहीं आप इस चीज को। देखिए आमिर भाई, मुसलमानों के खिलाफ अब आइला मोहम्मद बोला, आइला मोहम्मद पर 200 FIR हो गई, गलत करा। अब आप जय श्री राम बोलते हैं, आप सब कुछ बोलते हैं, आप निकालते हैं, आपके निकल रहे हैं क्या नाम है डीजो के साथ, हम कोई एक्शन उड़ा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं। 9 दिन है, नवरात्रि भी धूमधाम से मनाया जाए, धूमधाम से मना रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बराबर अपना आराम से बना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आइला मोहम्मद बोल दिया, आपने 200 पे FIR कर दिया डायरेक्ट। गलत करा नहीं करा, आप बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं नवरात्रि में मुसलमानों का बैन होना चाहिए, जिस तरीके से हज हिंदू नहीं कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हज लोग सब भारत में जाते हैं कि सऊदी में जाते हैं? और भारत धर्मनिरपेक्ष है जहाँ सारे त्योहारों को एक साथ मनाया जाता है, ठीक है? और तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी दरगाह शरीफ है ना, वहाँ पे 80% जो है वो मुसलमान नहीं हिंदू जाते हैं। और कभी भी किसी हिंदू को रोकने का काम नहीं किया गया है। हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? हमेशा आलतू फालतू बयान पे, मतलब कि लोग दिवाली, दशहरा, ईद पे भी ये लोग जो है वो नफरत फैलाना त्योहार को भी नहीं छोड़ रहे लोग। कथा कहते हैं ना, धर्म का प्रचार कीजिए, आपको धर्म की प्रचार करने की आजादी है। लेकिन अगर आप हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। गौमूत्र छिड़केंगे, किसी की औकात नहीं है, किसी संगठन वाले की औकात नहीं है कि गरबा खेलने जाने से पहले किसी पे गौमूत्र छिड़के। और हमारे टीम में 15 लोग में से 5 लोग मुसलमान हैं, सबको मैंने आज ही पास दिया है और वो सारे मुसलमान हमारे साथ गरबा खेलने जाएंगे। कौन हिंदूवादी संगठन जो है वो रोक सकता है? दूसरी बात वो कहेंगे कि हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। चांद से नहीं आया भाई, बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का MP बन जाता है, उसपे तुमको पेट में दर्द नहीं होता? पेट में दर्द? क्या वो बिहार का वासी है?
मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। वाह क्या बात है। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। दोस्तों, जेनजी आंदोलन की आग लद्दाख तक पहुंच गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय जला दिया गया है। 4 की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके सामने जो बिल्डिंग जल रही है, ये भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग है और इसमें आग लगाई है लद्दाख की जेनजी आबादी ने, यानी 18 से 28 साल के लोगों ने। दोस्तों, लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय ही फूंक डाला। पुलिस बीच में आई लेकिन जेनजी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने इसे जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया है। ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, ये सारी अपडेट्स काफी वायरल हैं सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से देश की जनता परेशान है, चाहे वो महंगाई से हो, जीएसटी से हो, अभी तो समझ लीजिए ये हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं, और फिर नवरात्रि में जो है मुसलमानों की एंट्री नहीं। ये अजीब व गरीब चीजें जो है वो हमारे देश में ये ऐसे लोग लेके आ रहे हैं जिनका आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई हिंदू भाई अगर मुसलमान भाई को बुलाते हैं तो वो अपनी खुशी से बुला रहे हैं, मुसलमान भाई अगर उनके त्योहार में जा रहा है तो अपनी खुशी से जा रहा है। और वैसे ही मुसलमानों के त्योहार में अगर किसी हिंदू भाई को बुलाया जाए तो वो भी अपने खुशी से कर रहे हैं ना। इसमें आप कौन होते हो कुछ भी बोलने वाले? ये तो जनता डिसाइड करेगी, जनता का फैसला है कि हम जाए नहीं जाए, हम करे नहीं करे। अरे भाई आप लोगों को तो कुछ दिन हुए आए हुए, देश की आजादी में कितना ही योगदान था, ज्यादातर जो उस टाइम में जो लोग थे उनका योगदान था। आज की डेट में आप खाली आकर के नफरत फैला रहे हो, आप आकर के लोगों के दरमियान में फर्क पैदा कर रहे हो, त्योहार को भी नहीं छोड़ा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। इलेक्शन के भी काफी मामले चल रहे हैं, वोट चोरी के मामले भी आपके सामने रखे गए हैं। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरीके से पेशकश किया है वोट चोरी का मामला। साथ ही साथ सारी अपडेट्स पे आपको पता ये चल गया होगा कि किस तरीके से ये अनबख्त और गोदी मीडिया असल खबरों को छुपा लेते हैं और जो इनकी मतलब की खबरें होते हैं वो जो है आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन असल खबर जो जीएसटी की है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, जैसे आपने भी देखा होगा बीच में काफी सारे सवाल पूछे गए नेता से, तो ये तमाम चीजें जो है वो गोदी मीडिया छुपाती है और अनबख्त इसको साथ दे देते हैं। अनबख्त की लॉजिक भी है वो उन्हीं लोग की तरह ही है कि भाई ठीक है गलत को ही साथ दो, वो सही को साथ कभी देते नहीं। सही को साथ देंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बाकी दोस्तों आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।